हुई है। कोई ऐसा बहुत बड़ी सभा आयोजन हम लोगों ने नहीं किया था। आप लोगों का जो दुख दर्द था उसके लिए हम लोगों ने बैठ करके विचार विमर्श करने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग का आयोजन किया। ये आप लोगों का ये जो धर्मस्थल है उसको जो तोड़ा गया है उसको देख करके हम लोग भी आपके दुख में दुखी बन चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आप लोगों से अलग हैं। ये कोई कुदरती तूफान नहीं था, ये किसी की सोची समझी हुई तूफान थी जो प्रशासन में लोग बैठे हुए हैं। हमारी सामाजिक बनावट ऐसी है कि हम एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमेशा का ये दस्तूर रहा है और दस्तूर रहेगा भी। इसलिए हम लोगों के बीच एक दूसरे में वैमनस्य नहीं हो, एक दूसरे पे शंका सुबह नहीं हो कि कौन आया, कौन तोड़ा, किसने क्या किया। इसमें हम लोगों की फंसने और फंसाने की जरूरत नहीं है। आप प्रशासन का सवाल, जब प्रशासन से आप सबों का बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जिनसे प्रशासन की बात हुई थी, एक समझौता हो ही चुका था, तो प्रशासन को ऐसी घृणित काम नहीं करनी चाहिए थी। ये वाकई ये देख करके ऐसा लगता है कि हमारे बीच प्रशासन नहीं, कोई उपद्रवी लोग प्रशासन में बैठे हुए हैं जिसकी सोची समझी सोच का उपज है और हम लोग इसका निंदा करते हैं और निंदा होनी भी चाहिए। दूसरा सवाल ये बनता है कि हम लोग गुलामी की बात सुनते आ रहे हैं। असल में हम लोग किसी का गुलाम है नहीं। ये मिजाजी रूप से हम लोग किसी का गुलाम नहीं है। अकल से हम किसी का गुलाम बन सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हम किसी का गुलाम नहीं है। हम एक दूसरे से आजाद हैं और आजादी हमारे लिए है। हमारा आइन भी कहता है, संविधान भी कहता है। दे चुका है संविधान हमको क्या क्या हक मिला है, हम उस पर चल रहे हैं। ये जो टूटा है हम इस पर आए, जज्बात से अलग हटे, हम इसको एक लड़ाई का रूप दें और एक संवैधानिक रूप से हम लोग इसको लड़ें। ये जज्बात में आने की हमारी जरूरत नहीं है। जज्बात से काम नहीं चलेगा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जज्बात से कोई काम नहीं चलेगा। हम एक दूसरे से प्रेम भाव बना करके हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। कैसे इस ढांचा को तैयार करें, कैसे ये चीज हमको मिले, सोचना इस पर है। हमारे बीच हमारा कोई नेतृत्व करे जिस पर आपका विश्वास हो। आप किस सरकार की बात करते हैं? आपने देखा है जिस सरकार में अपने प्रतिनिधित्व को भेजा है वह लालच में, वह किसी जरूरत के तहत इस सरकार के विरुद्ध में जा ही नहीं सकता और उसको मुंह है नहीं है भी तो वह लालच के तहत बोल नहीं सकता है। बड़ी संजोग है कि हमारे बीच एक प्रतिनिधि आए हैं, ये भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, जो हमारे इस दुख की घड़ी में हमारे एक कदम हमारे साथ नहीं, ये 20 कदम आगे चल करके हमारी पहचान को, हमारे दुख को अपने उचित स्थानों तक पहुंचाने का काम किया। मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ, बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हमारे इस स्थल को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। हम इसे काफी दुखित हैं, काफी हम सोचनीय है। हमारा लगता है कि कोई खबर नहीं है। एक रावर हमारे था भी तो हम लोग जिस पर यकीन किए थे, शायद हमको सुनने में मिला कि हमारे कुछ भाई वहां तक अपनी आवाज को पहुंचाया, डांट फटकार सुना और वापस लौट आया। लेकिन हमने जिसके कंधे पर अपने भार को देख दिया है और हम अपनी तरक्की की बात सोचते हैं, तो हमारा ये प्रतिनिधि 2 नहीं 10 नहीं 20 कदम आगे बढ़ चुका है। उम्मीद है कि इनसे हमारी परेशानियों को दूर करने का मौका मिलेगा। ये सरकार ये सिर्फ आवाज, अखबार और जनसभाओं के माइक तक गिरके हमारी तरक्की, हमारी हिफाजत की बात होती है। धरातल को देखने से आज आप भी देख सकते हैं कि आपके धरातल का, आपके ईदगाह का और आपके मस्जिद का क्या हाल बना दिया गया। ऐसे नहीं हुआ होगा, ये प्री प्लानिंग हुआ होगा कि इसको किसी तरह से तोड़ दिया जाए। ठीक है, तोड़ दिया गया, लेकिन ऐसी घटनाएं, ऐसी अवस्थाएं बहुत सारे रोडों में है। ये संजोग है कि हम आपको अपनी पक्ष को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसे बहुत जगह धर्मस्थलों का निर्माण हुआ है। प्रशासन वहां से मुकर क्यों जा रही है और हमको क्यों इस तरह का जुल्म और अत्याचार किया गया है? जरा ये सोचने की बात है। आप देखिए इस सरकार के पहलावे में कि आपको तरक्की देती है, आपको हिफाजत करती है, ये बिल्कुल गलत है।
आप देख लिए, एक प्रशासन ने तोड़ा, दूसरा प्रशासन ने इसका सुन तक भी लेने नहीं आया। आए भी अगर कौन, तो हमारे वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता भी आए, जिस पर आप सबका यकीन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेतृत्व की जरूरत है और आप अपने नेतृत्व इनके हाथों में रखें, इनके साथ हम ईमानदारी से लगे रहे। निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा, लेकिन जज्बात में आने की जरूरत नहीं है। ये हमारी सामाजिक बनावट की ताना बाना नहीं टूट जाए, विशेष रूप से इस पर ध्यान देना होगा। बहुत से ऐसे उन्मादी लोग होते हैं जो एक दूसरे को उस्का करके हमारे बीच माहौल को गंदा करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। आगे और उसके बाद में